नमस्कार दोस्तों, मैं अंबर ज़ैदी और स्वागत है आप सबका मेरे ऑफ़िशियल चैनल में। पाकिस्तान की नापाक हरकतों की अगर हम बात करते हैं, तो आए दिन वो बढ़ती ही नज़र आती हैं। कभी अगर हम उनके आतंकवादियों को भेजने की घटना की बात करें या फिर हथियार भेजने की बात हो या फिर अ, अगर ड्रग्स की खेप भेजने की बात हो, आए दिन कोई ना कोई ऐसी हरकतें पाकिस्तान लगातार करते रहता है और साथ ही साथ अब उसमें हमारा दूसरा पड़ोसी चाइना भी शामिल हो गया है। तो ये सारी परेशानियाँ जो लगातार हमारे देश के लिए हमारे 2 पड़ोसी करते रहते हैं, उस उन सारी परेशानियों से पार पाने के लिए या उन परेशानियों का क्या समाधान हो सकता है, उस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मेजर गौरव आर्या। स्वागत है आपका मेजर गौरव आर्या। थैंक यू। बहुत-बहुत थैंक यू। धन्यवाद आपका। सबसे पहला सवाल तो ये है कि जब से घाटी में 370 हटा है, उसके बाद से ही लगातार काफ़ी लोग डेवलपमेंट को लेकर सवाल करते हैं कि 370 हटने के बाद क्या डेवलपमेंट हुआ है, क्या चेंजेज़ आए हैं? कुछ अफ़वाहें भी होती हैं कि हालात बहुत बुरे हैं। आप कश्मीर विज़िट करते रहते हैं, तो क्या ग्राउंड रियलिटी है कश्मीर में? ये मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहती हूँ। अमर जी, ऐसा है कि सच्चाई कहीं दरमियान में है और हमें समझना पड़ेगा कि कश्मीर इट्स वर्क इन प्रोग्रेस। काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है, स्टोन पेल्टिंग अब ना के बराबर होती है। हुँ। आतंकवादी अटैक्स आपको बहुत कम दिखाई देते हैं जैसे जी, कि बिल्कुल। एक एक ज़माने में बड़े फ्रीक्वेंट थे, अभी रिसेंटली स्पेट ऑफ सिविलियन किलिंग्स हुई थी। लेकिन उसके बिल्कुल, अलावा बिल्कुल। ऐसा कोई बड़ा अटैक नहीं हुआ। एक ज़माने में ये होता था कि एक एक अटैक सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप में लगातार हो रहे हैं। हुँ, उड़ी की हुँ। हमने बात सुनी है। बीएसएफ जी, का जो हुँ। होमोमा में जो बीएसएफ का कैंप था, वहाँ पे जी। सुसाइड अटैक हुआ था और भी 10 जगह हो चुका है। हुँ। तो ये बड़ा रेगुलर था। अब ये थोड़ा-सा कम हो गया, थम गया है काफ़ी हद तक। तो जी। स्टोन पेल्टिंग और टेरर डाउन है। जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, डेवलपमेंट हुई है। हुँ। बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, अभी 2-3 साल लगेंगे उनको देखते हुए कि हाँ, ये बन चुका है, क्योंकि टाइम लगेगा बनने में। हुँ, हुँ। एंड कोई भी हम घर घर भी बनाते हैं तो उसके लिए भी 8 से लेकर 10 महीने लग ही जाते हैं, घर बनते-बनते, शिफ्ट करते-करते साल भर हो जाता है। तो अगर हुँ। हम कोई बड़ा कमर्शियल प्रोजेक्ट या ऐसा कुछ चाहें तो इमीडिएटली तो नहीं बन सकता वो, लेकिन काफ़ी चेंजेस हैं। मैं इस बार गया था तो ट्रैफिक जैम देखने को मिले श्रीनगर में। टूरिस्ट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। हुँ। अनंतनाग में टूरिस्ट हैं, पहलगाम में टूरिस्ट हैं, गुलमर्ग में टूरिस्ट हैं। हुँ। श्रीनगर में इतने हैं कि आपको एक बार ऐसा लगेगा कि हम श्रीनगर आ क्यों गए? इससे हुँ। अच्छा तो दिल्ली में ही रहते, क्योंकि दिल्ली वाले सारे के सारे पहुँच गए वहाँ पे और वेस्ट बंगाल, गुजरात, दुनिया भर से, राजस्थान से, केरला से, साउथ हुँ। से बहुत टूरिस्ट्स कश्मीर पहुँचे, जी। जबकि फासला बहुत ज़्यादा है। तो टूरिज्म हैज़ रियली रियली पिक्ड अप। आई थिंक बम्पर सीज़न रहा है टूरिज्म वालों के लिए, ज़बरदस्त। और धीरे-धीरे कश्मीर में शूटिंग भी, बड़े पैमाने में नहीं, लेकिन धीरे-धीरे कश्मीर में शूटिंग भी शुरू हो गई है। सो हाँ, थिंग्स आर गेटिंग बैक टू नॉर्मल। क्या हुँ। चीज़ें बिल्कुल 100% नॉर्मल है? नहीं, वो नॉर्मल होने में टाइम लगेगा अभी। आज नॉर्मल 100% नहीं है, लेकिन इम्प्रूवमेंट बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट है। तो ये कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं जो कश्मीरी हैं, उन पर एक पॉज़िटिव असर इसका देखा जा सकता है, अभी फ़िलहाल जो हम एक बड़ा मैं बदलाव की जो शुरुआत है, वो देखी जा सकती है, उसको महसूस किया जा सकता है। एक और मेरा आपसे सवाल है कि अफ़गानिस्तान में जो अब जंग थी, वो शांत हो गई है। उसके बाद से कहीं न कहीं पाकिस्तान अब घाटी में अशांति फैलाने की तैयारी में लगा हुआ है। तो उससे निपटने के लिए हम कितना तैयार हैं? क्योंकि अभी अमर जी, हमने पहले हम पिछले दिनों देखा जी। कि कहीं न कहीं आतंकवादी बॉर्डर एरियाज़ में पकड़े गए हैं। अब उनको एक बात इसमें एक पॉज़िटिव चेंज ये आया है कि जैसे पहले लोकल जो घाटी वाले होते थे, उनके घरों में उनको ठिकाना या उनको टारगेट बनाया जाता था। कहीं न कहीं छुपने की जगह भी मिल जाती थी। तो अब कहीं न कहीं उनको वो समर्थन नहीं मिलता है लोकल से, साथ ही वो बॉर्डर एरियाज़ में नज़र आते हैं। तो ये जो खेप शुरू हो गई है, इसमें इससे निपटने के लिए हम कितना तैयार हैं? देखिए, पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि अफ़गानिस्तान में ये वो तालिबान नहीं है जो 20 साल पहले था। तो जी। हमें एक तो ये बात समझनी पड़ेगी। पाकिस्तान ने अपने लोगों से भी झूठ बोला, जो जी। अपनी कौम है, पाकिस्तानी आवाम है, जो खल्क है, उससे झूठ बोला हुँ। और उसको ये बोला कि अब तालिबान आ गए हैं, अब कश्मीर फ़तेह हम लोग करेंगे और ये सब। जी, जी, जो जी। पाकिस्तान का बहुत पुराना ख्वाब है कि
जी। कश्मीर फतेह करेंगे और कश्मीर में जाके हम लोग जिहाद करेंगे कश्मीरी वगैरह में वगैरह। बल्कि तो वो ये हिंदुस्तान को भी बोलते हैं कि हिंदुस्तान बनेगा पाकिस्तान, वो बड़े-बड़े झूठे-झूठे हाँ सपने बेचते हैं अवाम को। हाँ, उसकी भी मैं अभी पोल खोले देता हूँ। और जी। दूसरी एक और चीज़ है कि फिर उन्होंने चाइना को भी यही झूठ बोला था पाकिस्तान में हुँ, कि तालिबान जो है वो हमारी जेब में है और कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं। और हुँ, तालिबान को हम लोग एक काम करेंगे कि तालिबान का जो सी पैक है, चाइना हुँ। पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये जी, अफगानिस्तान जी, से भी जा सकता है। ये दुनिया भर के उन्होंने ख्वाब दिखाए। जैसे प्रॉपर्टी ब्रोकर मकान दिखाता है फिर झूठ बोलता है आपसे कि ये हुँ। मकान जी, देखिए जी, बहुत जी। अच्छा है और पॉजिटिव वाइब्स आपको आ रही हैं। मतलब जब कुछ नहीं होता तो बोलता है कि आपको पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। तो इन्होंने भी उसी प्रॉपर्टी डीलर की तरह अफगानिस्तान दिखाया और बोला आपको पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। तो चाइना ने बोला बिल्कुल नहीं आ रही हैं। पे चाइनीज ने कभी ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड नंबर जी कभी नहीं रखे। जी। जैसे अमेरिका अपने फौजी भेज देता है, चीन ने कभी अपने फौजी कहीं नहीं भेजे हैं। हुँ, हाल फिलहाल 50 सालों में तकरीबन, या 40 सालों में चीन फौजी नहीं जी। भेजता। चीन करता है चेकबुक डिप्लोमेसी। जहां तक कश्मीर की बात है, देखिए ऐसा है कि कश्मीर में आतंकवाद अब अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, ये बात तय है। हुँ। तो जी। बीच बीच में अपने आकाओं को बताने के लिए कि साहब हम भी जिंदा हैं, कुछ हमें भी पैसे दे दीजिए। हुँ। तो ये बीच बीच में किसी को मार दिया, दुकानदार को मार दिया, कोई गोलगप्पे वाला है उसको गोली मार दी, कोई जी। पुलिस वाला था वो नमाज पढ़ के आ रहा था, निहत्था था, बेचारे के पास हथियार नहीं बिल्कुल। था, उसकी पीठ पे गोली मार दी। तो ये सब जो कोट अनकोट बहादुरी के कारनामे हैं, लश्कर वाले बहादुरी के कारनामे करते रहते हैं बीच बीच में। बट इनकी अब इतनी हिम्मत नहीं है कि जिस लेवल पे ये लोग ऑपरेशंस करते थे करें। हुँ। और जो आपने बात बोली कि ये नारा देते रहते हैं ना कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और अब ये देखिए ये नारा भी क्या है कि इसके पीछे बहुत बड़ी मजबूरी है पाकिस्तान की। अंग्रेजी में इसको कहते हैं अंबर जी, राइडिंग अ टाइगर। आपने हुँ। शेर की सवारी करी है। अब आपने शेर की सवारी कर ली, अब आप उतर नहीं सकते नीचे। आप उतर गए नीचे, शेर आपको खा जाएगा। राइट। जी। तो अब देखिए मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तान का इतना बुरा हाल क्यों। उसका डायरेक्ट जो लिंक है वो कश्मीर से है। जी। आपने सुना अभी कि आईएमएफ के सामने भीख मांगता है, सऊदी के सामने भीख मांगता है, यूएई के सामने, बिल्कुल। अमेरिका के सामने, चीन के सामने। ये क्यों है? ये क्यों है? वो इसलिए है कि आपने एक पूरी पाकिस्तानी कौम को आपने बोला कि भाई आप इस्लाम का किला हैं, आप एक जंगजू कौम हैं, जिहाद आप हुँ। लड़ेंगे। जी। मैं अरबियों से मिला, मैंने कभी किसी अरबी को ये बोलते हुए नहीं देखा। बिल्कुल। मैं ईरानियों से मिला हूं, मैंने किसी ईरानी को बोलते हुए नहीं देखा कि हम घोड़े पे चढ़ के शमशीर चलाएंगे। ये आई हैव मेट, मैं इंडोनेशिया में कुछ दिन रहा, ज्यादा समय तो नहीं, हफ्ते 2 हफ्ते रहा। लोकल जी। से मिला, बहुत अच्छे बड़े प्यारे लोग हैं मलेशियंस। दे वेरी नाइस एग्ज़ैक्टली। पीपल, बहुत अच्छे लोग जी। हैं। ये बीमारी पाकिस्तान में है। ये अल्लामा इकबाल ने इनको झूठ वूठ बोल दिया ना कि सहराओं में दौड़ा दिए घोड़े हमने शमशीर लेके और हम शाहीन है वगैरह, ये सब चूरन वूरन खिला दिया तो सब बिल्कुल दे फ्लाइंग लाइक अ काइट। इन्होंने विश्वास कर लिया उस चीज का जो मार्केटिंग करी थी अल्लामा इकबाल ने। शायर बहुत बड़े थे, इसमें कोई शक नहीं है। एंड आई एम नो वन टू गिव अ पर्सनालिटी लाइक अल्लामा इकबाल अ सर्टिफिकेट, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जिसको लखनऊ में कहते हैं ना हम लोग, यहाँ पे अल्लामा इकबाल ने थोड़ी सी छोड़ी थी, इन लोगों ने पकड़ ली पाकिस्तानियों ने कि आप ये हैं आप वो। अच्छा वो ये मान भी गए उस चीज को ना, तो पाकिस्तानी खुश खुश हो गए काफी। अब इशू ये है कि आपको कश्मीर तो मेंशन करना है। इमरान खान या फिर जी। नवाज शरीफ या हुँ। जरदारी या परवेज मुशर्रफ या कोई भी हो, कोई जी। भी हो, हुँ। अंबर जी अगर बाहर जाता है और अगर वो बातचीत करता है यूनाइटेड नेशंस में, अगर वो व्हाइट हाउस में बात करता है, अगर वो ब्रसल्स में जाता है बात करता है, ठीक है, लंदन में जाता है बात करता है, उसकी जो पूरी पाकिस्तानी कौम है उसका परफॉर्मेंस कैसे देखती है। हुँ। मैं आपको बताता हूं इनके जजमेंट के पैरामीटर्स क्या हैं। हुँ। वो जजमेंट के पैरामीटर्स पाकिस्तानी लीडर्स के कभी ये नहीं होते कि आप क्या टेक्नोलॉजी लेकर आए, आप क्या इन्वेस्टमेंट लेकर आए, है ना। बिल्कुल। ये सब कभी किसी ने सवाल नहीं पूछे इनसे। इनसे सिर्फ ये जी, पूछते जी। हैं कि क्या कश्मीर का जिक्र करा आपने। अच्छा, तो अब ये लोग क्या करते हैं बाकी, अच्छा आपको 15-20 मिनट मिलते हैं। अरे जी। ऐसा देखिए, इनका चचा तो है नहीं जो बाइडन कि इनके साथ बैठ बिल्कुल। के वहां पे गप्पे मारेगा 3-3 दिन चारपाई पे बैठ के धूप में, ऐसा तो होना नहीं वाला है। जो बाइडन के पास वही आधा घंटा है सेट। उस आधे घंटे के बहुत अंदर होता आपको है जो ये। बात करनी है आप करिए, रफा दफा होइए। जी। ये आधे हुँ। घंटे में या तो कश्मीर की बात करते हैं या पैसे मांगते हैं। हुँ। ठीक है। अब दुनिया का इनका एक फेरा तो हो गया पैसे मांगने का, अब ये सेकंड टाइम जब जाते हैं ना तो लोग कहते हैं साहब पहले वाले का क्या हुआ। जाहिर सी बात है। अब है ना, आप दो दो तीन हुँ। तीन बार पैसे मांग रहे हैं ना एक ही बंदे से, तो वो भी कहता है यार तुम पिछली बार तो आए थे ले गए फिर। तो एक तो ये चीज है, दूसरी चीज है कि हुँ। दुनिया ना इनको पाकिस्तानियों को फॉरेन हुँ। पॉलिसी के शायद समझ ये नहीं है कि दुनिया जो है मफाद पे चलती है अमर जी। ठीक जी। है। हुँ।
दुनिया सेल्फिश इंटरेस्ट पे चलती है, जी किसी को किसी से लेना देना नहीं है। कल आप ये चाहते हैं कि इंग्लैंड, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, फर्ज कीजिए हम्म, इंग्लैंड है, जी यूनाइटेड किंगडम जिसको कहते हैं, हम्म, यूनाइटेड किंगडम ये चाहते हैं कि कश्मीर में ये कश्मीर का एक बयान दें कश्मीर के ऊपर, जी यूनाइटेड किंगडम दे हम्म, देगा, यूनाइटेड किंगडम कोई दिक्कत नहीं है। पर हम्म, जब यूनाइटेड किंगडम बोलेगा चलिए हमें तो कश्मीर से कोई लेना देना नहीं है, वो हम्म, इंडिया के पास हो, पाकिस्तान पे हो, चांद पे हो, मरीख पे हो, हमें कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल आप ये बताइए कि चलिए हम कश्मीर का जिक्र कर देते हैं एक स्टेटमेंट में, आप हम्म, हमारे लिए क्या करेंगे? यानी कि ऑब्वियसली पाकिस्तान यूके के लिए क्या करेगा? कह रहे साहब हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, हमारे पास तो कुछ है नहीं। हम तो तो गरीब है भाई। ये, हाँ, तो ये नहीं, ये नेक, इनकी नेक ख्वाहिशात भी नहीं है। गरीब होना कोई बुरी बात नहीं है, इनकी ख्वाहिशात भी नेक नहीं है, इनकी विशेष भी अच्छी नहीं है, ठीक जी है। तो ये जाके फिर वहां पे फ्रॉड करते हैं हम्म, कि आप ये कर दीजिए, ये कर दीजिए। ये महातिर मोहम्मद था ना जो मलेशिया वाला, जी ये उस बेचारे को भी ले डूबे ये। जी 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 ये 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 जो अर्दोगान था तुर्की का, ये उसको ले डूबे। उनके साथ तो हाँ, ये भी, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। हाँ, टर्की को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में अपने साथ घसीट लिया बिल्कुल। और अपने लोगों को झूठ बोला कि ये जो अर्दुगुल गाजी जो टीवी सीरियल है, तुम्हें अर्दुगुल गाजी टीवी सीरियल देखना, यही इस्लामिक एक टीवी सीरियल को उन्होंने इस्लामिक कल्चर बना के चूरन खिला दिया पूरी पाकिस्तानी कौम को। बिल्कुल पूरी पाकिस्तानी कौम टीवी सीरियल देख रही है, खुश है टीवी सीरियल देख के। और उसके वहां चलते पे देश का हजारों मक्का बैठ गया। लाखों हाँ, बच्चों के नाम अर्तुगरुल गाजी हो गए। बस देखिए, अब ये लोग सोचते हैं कि नाम अर्तुगरुल गाजी रख दिया। जी अब अर्तुगरुल गाजी का, अब देखिए कहना नहीं चाहिए, बच्चे हैं, आपने बच्चों का मेंशन करा, हर एक जी पाकिस्तानी बच्चा 2.5 लाख का मकरूज है, एवरी बिल्कुल पाकिस्तानी चाइल्ड, है ना। हम्म भाई उनका जो डेट टू जीडीपी रेशियो है, इट इज क्रॉस्ड बिल्कुल 87%। एब्सोल्युटली ट्रू 50 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीस का मैम उनका कर्ज है। मतलब ये लोग बिल्कुल नशे में हैं, इनको समझ में नहीं आता। दे हम्म आर, जैसे गाड़ी चलती है ना डाउनहिल, हम्म वो डाउनहिल जा रही है और ब्रेक फेल हो चुका है गाड़ी का, अब वो गाड़ी हम्म कंट्रोल में नहीं है किसी के। तो ये चल रहा है जी वहां पे अभी। जी, तो समझने वाली पूरी बात ये है कि जो पाकिस्तान का अस्तित्व है वो भारत के विरोध पे ही पूरा टिका हुआ है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान लगातार भारत के लिए कोई ना कोई समस्या खड़ी करता रहता है, जैसे कि वो पुरानी कहते हैं आदत से मजबूर है। तो क्या हम इसका समाधान कहते हैं भारत वो सॉरी पाकिस्तान के टुकड़े करने की जो बात आती है कि पाकिस्तान का बहुत लोग कहते हैं कि जल्द ही पाकिस्तान का विभाजन 3 टुकड़ों में हो सकता है। तो क्या उसके बाद ये समस्या से निपटारा पाया जा सकता है जो पाकिस्तान लगातार क्रिएट करता रहता है भारत के लिए? नहीं अंबर जी, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है हुँ, कि पाकिस्तान, कि 3 टुकड़े 4 टुकड़े हुँ, होने चाहिए, ये तो अमेरिका भी चाहता है, हुँ, लेकिन चाहने और होने में थोड़ा सा फर्क है। हुँ, देखिए मैं आपको बताता हूँ, जी, पाकिस्तान का पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पे आम लोग, हुँ, मैं जिहादियों की बात नहीं कर रहा, जी, हुँ, वो जो हर हर शाम को बोलते हैं सरतन से जुदा, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं आम पाकिस्तानी की बात कर रहा हूँ। जी, आम पाकिस्तानी बड़े नॉर्मल किस्म के लोग हैं, मैं जानता हूं, मेरे बिल्कुल, दोस्त हैं पाकिस्तान में, दे आर वेरी नॉर्मल पीपल, बिल्कुल, ठीक है। हुँ, उनका अशराफिया चोर है, हुँ, और ऐसी बात नहीं कि सिर्फ नवाज शरीफ चोर है, इमरान खान भी चोर है। बिल्कुल, वहां पे जो अफसर है वो भी चोर है, वहां पे पुलिस वाला, एक पूरा माशरा चोरों का भरा हुआ है वहां पे जो। जी, और सरकार जो है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, हुँ, पाकिस्तान की आर्मी, ये हुँ, पाकिस्तान का सबसे बड़ा कब्जा ग्रुप हुँ, है, ये पाकिस्तान की सबसे बड़े डकैतों का गिरोह हुँ, है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ ये करते कैसे, इनकी चोरी की मेथोडोलॉजी क्या है। फिर हम जी, आएंगे कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े 3 टुकड़े 2.5 टुकड़े जो हम बातें करते हैं ना, वो एक अलग बात है। हुँ, अंबर जी, बात ये होती है कि डुअल सिटीजनशिप अलाउड है पाकिस्तान में, हुँ, ठीक है। यानी कि 2 मुल्कों की शरीयत आपके पास रह सकती है, नागरिकता हो सकती है आपकी 2 मुल्कों जी, की। इमरान खान की कैबिनेट में पिछले से पिछले साल 2019 में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बोला था कि 7-8 मिनिस्टर्स इमरान खान की कैबिनेट के, दे आर एक्चुअली सिटीजन ऑफ सम अदर कंट्री। एब्सोल्युटली ट्रू, डॉक्टर, आई नो दिस जी जी, दिस यस, जी अंबर जी, हुँ, एक और चीज है कि जो डॉक्टर मोईद यूसुफ हैं, हुँ, डॉक्टर मोईद यूसुफ जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उनके पास अमेरिकन ग्रीन कार्ड है। हुँ, आप सोच सकती हैं कि हमारे इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कल कोई बोले कि डोभाल साहब कनाडा के सिटीजन है, कैन यू इमेजिन? आप
तसव्वुर कर सकती हैं एब्सोल्युटली इसको? उनकी नहीं, ज्यादातर मिनिस्टर्स की फैमिलीज बाहर रहती हैं और वो सारा माल पहुंचाते रहते हैं, उनके बीवी बच्चे वहीं नहीं, होते हैं। उनकी उनकी फैमिली, बीवी बच्चे बाहर रहे हैं, वो खुद हम्म। बाहर रहते हैं, मैं ये आपसे कह रहा हूँ। अब देखिए, एग्जैक्टली। वो कहते हैं कि हमारी शान हमारी फौज है। हम्म। जाहिर सी बात है, हर एक मुल्क की शान, इंडियन आर्मी भी इंडिया की शान है। अब बिल्कुल मैं बेशक। आपको इनकी फौज के बारे में बताता हूँ कि इनके जो जनरल्स हैं, ये हम्म। रिटायरमेंट होने के बाद मुल्क छोड़ देते हैं। इनके जनरल अशफाक परवेज कयानी, फॉर्मर आर्मी हम्म। चीफ, फॉर्मर आईएसआई चीफ, फिर वो हम्म। आर्मी चीफ बने, वो हम्म। ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। हम्म। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। इनके जनरल रहील शरीफ, हम्म। ये सऊदी अरेबिया में रहते हैं। हम्म। परवेज मुशर्रफ लंदन में रहते हैं, फिर दुबई में रहते हैं। हम्म। और ये जो जनरल बाजवा हैं, ये भी रिटायर होने के बाद आप देख लीजिएगा बाहर चले जाएंगे ये। इनको पाकिस्तानी अशराफिया, मैं पाकिस्तानी आवाम की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तानी अशराफिया है, जो पाकिस्तानी क्रीम है, जो जी। टॉप वाले लोग हैं पाकिस्तान में, उनको हम्म। पाकिस्तान से कतई मोहब्बत नहीं है, उनको अपने मुल्क से प्यार नहीं है। वो तब तक बिल्कुल। निचोड़ रहे हैं, तब तक निचोड़ सकते हैं, उसके बाद निकल लेंगे। अब देखिए, हम्म। कर्ज कौन लेता है? इंसान लेता है कर्ज। बिल्कुल। यानी कि आईएमएफ से लोन लेना है तो इमरान खान लेगा। बिल्कुल। फैसला किसका? इमरान खान का है। फैसला किसका है? बिल्कुल। नवाज शरीफ का है। फैसला किसका है? आसिफ अली जरदारी का है या परवेज मुशर्रफ का है? किसी हम्म। ना किसी शख्स का या ग्रुप ऑफ पीपल का फैसला है कि जी हमें मुल्क के लिए कर्ज लेना है। हम्म। उन्होंने फैसला कर दिया, कागज साइन करे, आईएमएफ के प्रोग्राम में पाकिस्तान गया, या चीन से हम्म। उठाए, सऊदी, यूएई, जिससे उठाए जिस पैसे, किसी ने भी दे दिया। अमेरिका से, अमेरिका से उठाए, आपने पैसे ले लिए। हम्म। किन शराइत पर लिए आपने नहीं बताया किसी को। हम्म। ठीक है, आपने उसको हिडन रखा, या आधा हम्म। बताया आधा नहीं बताया। आपने कितनी चाइना हम्म। से इन्वेस्टमेंट लाई, आपने सीपैक का हम्म। किसी को क्लियर नहीं करा, और एक दिन आपके हाथ से गद्दी निकल गई। हम्म। आप प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, आप मिनिस्टर नहीं रहे, आप वजीर मंत्री कुछ भी नहीं रहे, पर कर्ज तो मुल्क के ऊपर चढ़ा है। बिल्कुल। आपने अपना 10, 20, 30, 40, 50% लिया और आप लंदन हम्म। चले गए। हम्म। लंदन आप चले गए, हम्म। और आप लंदन चले गए, पर लेकिन कर्ज तो वो पाकिस्तानी गरीब है, उसको वापस करना है। बिल्कुल। तो ये साइकिल चलता रहता है पाकिस्तान में। जो भी नई पार्टी आती है, कर्ज लेती है, कर्ज लेके बाहर भाग जाते हैं, फिर दूसरे को दे देते हैं, वो कर्ज लेके। अब कर्ज इनका इतना बड़ा हो गया है, इतना ज्यादा हम्म। हो गया है पाकिस्तान का कर्ज, कि दे हैव नो वे ऑफ, मतलब ये कर्ज पे जो सूद गेट है, आउट ऑफ। हम्म। ये सूद वापस नहीं दे पा रहे हैं। सूद वापस करने के लिए फिर एक कर्ज लेते हैं। तो हम्म। ये हाल है इनका। एक और जो मैं हम बीएसएफ की रिपोर्ट की बात करें तो बीएसएफ की रिपोर्ट के मुताबिक घाटी में आतंकवाद फैलाने में पाकिस्तान के साथ चीन भी शामिल हो गया है। तो क्या हम इसे समझ सकते हैं कि क्या आगे हालात ऐसे हो सकते हैं कि हमें सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि जिस की रिपोर्ट है उसके हिसाब से ये एक्टिविटीज और स्ट्रांग हो सकती हैं, बढ़ सकती हैं। तो उसके लिए भारत मैंने क्या एक्शन ले जी, सकता है? पॉसिबल क्या देखिए, है? क्या हालात हो सकते हैं? मैं आपको बताता हूँ, ये बीएसएफ की रिपोर्ट जो अब मैंने पढ़ा नहीं है रिपोर्ट, तो मैं हम्म। इसके बारे में कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मैं पर्सनल जी। एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ कि देखिए, पाकिस्तान की फौज ने अब लड़ना बंद कर दिया। कारगिल के बाद इन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी है, जी। और सीज फायर हो गया है, तो इनकी और मस्ती आ गई है। अब ये हुँ। बिल्कुल लड़ना वड़ना इन्होंने छोड़ दिया है। अब ये हुँ। सब जैसे कि दुकानदार गल्ले पे बैठता है ना, कैश बॉक्स पे, हुँ। जनरल बाजवा गल्ले पे बैठा हुआ है, हुँ। जनरल बाजवा कैश बॉक्स पे बैठा हुआ है। ये अपना हुँ। फौजी फाउंडेशन चलाते हैं, अपने धंधे चलाते हैं, पैसा कमाते हैं लोग। जी। एक आयशा सिद्दीका एक ऑथर हैं, उनकी हुँ। एक किताब है मिलिट्री इंक। आप हुँ। आयशा सिद्दीका, आप उनकी किताब पढ़िएगा, तो जी। अंबर जी आपको पता लगेगा कि 20 अरब डॉलर का एम्पायर है फौजी फाउंडेशन, जिसको ओके। ये लोग कहते हैं कि हम जो हमारे शहीद हैं, उनके जो खानदान हैं, उनकी मदद करने के लिए हमने शुरू करा है, ये पाकिस्तानी आर्मी कहती है, राइट। हुँ। जी। 20 अरब डॉलर का एक एम्पायर है जिसका नाम है फौजी फाउंडेशन। ठीक है, ये लोग रियल एस्टेट में डील करते हैं। ठीक है, हुँ। ये लोहे के पाइप बनाते हैं, हुँ। राइट, ये खाद बनाते हैं, ये बच्चों के डायपर बनाते हैं। ठीक ओके। है, हुँ। ये नूडल्स बनाते हैं, ये ओके। पास्ता बनाते हैं, और ओके। ये जो कुर्बानी में जानवर जो ज़िबा किए जाते हैं, जिनकी कुर्बानी होती है, उनके खालों के धंधे करते हैं ये लोग। जी। उनकी खालें नहीं छोड़ती पाकिस्तानी फौज। बिल्कुल, बिल्कुल। लेदर का हाँ, काफ़ी कारोबार किया जाता है पाकिस्तान में। ये जबरदस्ती जबरन लोगों से उठा देते हैं और अपना काम वाम हुँ। करते हैं। तो इसने क्या करा है पाकिस्तानी आर्मी ने, ये बंदूक के बल पे कॉन्ट्रैक्ट्स ले लेती है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे।
एक सड़क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है माना कि 500 करोड़ रुपए का, जी। और उसको फंड कर रहा है चाइना। हम्म। तो चाइना के जो सड़कें होंगी जो चाइना बनाएगा, तो उसमें चाइना लेबर भी अपना खुद का लेकर आता है, हम्म। इनसे तो कुछ नहीं लेता। जी। तो उसमें वो चाइना से डायरेक्ट पैसे खाते हैं, हम्म। राइट। उनमें तो चाइना से डायरेक्ट पैसे खा लेते हैं लोग, तो चाइना हम्म। खुशी खुशी उनको दे भी देता है। जी। जो चाइना के नहीं, आईएमएफ के या किसी और मुल्क के थ्रू प्रोजेक्ट होते हैं जिसके खुदा के लोग नहीं बना रहे, जिसमें कैश आ रहा है, या हम्म। इनको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए कोई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इनको पैसे तो नहीं आते, पैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हम्म। को आते हैं। बिल्कुल। तो ये अपने कैप्टन मेजर कर्नल को भेज के, लेफ्टिनेंट कर्नल को भेज के, दूसरी पार्टियां जो बिड कर रही हैं उनको धमका हम्म। देते हैं जी। कि भाई ये 200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, ये पाकिस्तानी फौज का है, आप एक हायर प्राइस कोट कर दें और आप पीछे हट जाएं। तो वो हायर प्राइस कोट करके पीछे हट जाते हैं, ऑब्वियसली इनका लोएस्ट होता है, इनको सारी टेंडर फिक्स होते हैं, इनको कॉन्ट्रैक्ट। हम्म। ये पाकिस्तानी आर्मी कई सालों से करती आ रही है। आपको लगता है ऐसी आर्मी लड़ना चाहेगी? नहीं लड़ना चाहेगी, क्योंकि अगर जंग शुरू होगी तो धंधा बंद हो जाएगा। समझ रहे हैं जी। आप मेरी बात? जी। जंग शुरू हुई, इनका काम बंद हो गया। तो हम्म। पाकिस्तानी आर्मी ने फिर हाफिज सईद जैसे लोग पाल रखे हैं लड़ने के लिए। तो हम्म। कश्मीर घाटी में जो भी चल रहा है, इट इज ऑल्सो द ग्रीड ऑफ द पाकिस्तान आर्मी एंड द अनविलिंगनेस ऑफ द पाकिस्तान आर्मी टू फाइट, है जी। ना। तो ये जो भी बिल्कुल। बीएसएफ की रिपोर्ट है, मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन हम्म। एक बात तय है कि अब इन्फिल्ट्रेशन पहले से बहुत ज्यादा कम हो गया है, जी। बहुत ज्यादा कम हो गया है। पाकिस्तान हम्म। ने इंटरनेट का इस्तेमाल करा है लोकल हम्म। पॉपुलेशन को रेडिकलाइज करने के लिए। जी। एक और बात है कि अगर अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान फ़िलिस्तीन और कश्मीर को लेकर जो बयानबाज़ी लगातार करता नज़र आता था, वो बयानबाज़ी कम हो गई है। तो इसके पीछे क्या बड़ी वजह हो सकती है कि अब उनकी वो बयानबाज़ी इतनी कम हो गई है इन दोनों मुद्दों को लेकर? नहीं, अच्छा सवाल है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ अंबर जी, इशू पता है क्या है। जी। पिछले 6-8 हफ्ते से इमरान खान ने जो कश्मीर का राग हर रोज आलापता था, उसने आलापना बंद कर दिया। जी। अब फिलिस्तीनियों के लिए जो दर्द था वो भी उसका बहुत कम हो गया है। अफगानिस्तान का जो सफीर बनता फिरता था, वो सफारत भी उसने बंद कर दी अपनी, अफगानिस्तान की। जी। एम्बेसडर हुँ। था ना वो अफगानिस्तान का। जी, जी, ये बिल्कुल। इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स अंबर जी इतनी ज्यादा हो गई हैं, हुँ। इतनी मैनीफोल्ड, सो मेनी टाइम्स, वो बढ़ के इतनी बड़ी हो गई है पाकिस्तान से, कि अब हुँ। पाकिस्तान को कश्मीर का ध्यान नहीं आ रहा है। अब उनके लिए आपने वो सर्बिया का जो एम्बेसी था पाकिस्तान का, आपने उसका ट्वीट भी देखा होगा, जी, बिल्कुल। जहां पे लोगों ने बोला है कि हमें 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। बिल्कुल। पाकिस्तान किसी तरीके से मैनेज कर रहा है। अगर इनको लोन नहीं मिलेगा, इनके हुँ। पास पाकिस्तानी आर्मी को देने के लिए तनख्वाहें नहीं है, इनको तो देने के लिए तनख्वाहें नहीं है इनके पास। ओके। इन्होंने इन्होंने भाई अपनी अपनी इकोनॉमी डेवलप नहीं करी कभी। इन्होंने बोला कि बिल्कुल। कोई ना कोई तो हमें दे देगा। हुँ। कश्मीर का नाम लेंगे पाकिस्तान कहीं न कहीं से हमें नहीं, चंदा मिल कश्मीर जाएगा। भी नहीं, अंबर जी कश्मीर नहीं। देखिए, हुँ। पाकिस्तान, आप समझिए, पाकिस्तान का ये मामला है कि हुँ। जैसे चुंगी नाका होता है ना सड़क पे, जी। हाँ, ये दिस इज अ चुंगी नाका स्टेट। पाकिस्तान एक चुंगी नाका स्टेट है। मैं आपको बताता हूँ, आपको आपको अफगानिस्तान जाना है, अफगानिस्तान लैंडलॉक्ड है, आपको जाना है, पाकिस्तान को पैसे ईरान दीजिए, है ना। ईरान जाके आपको तो सेंट्रल एशिया जाना है, पाकिस्तान को पैसे दीजिए। पाकिस्तान के पास अपना खुद का प्रोडक्ट बहुत कम है, ना के बराबर है। जिसको जी। कहते हैं ना सियालकोट में ये मैन्युफैक्चरिंग होती है, ये मैन्युफैक्चर, जी, जी, जी। पाकिस्तानी काफी अपने वीडियोस में सियालकोट सियालकोट में इंडस्ट्रियल हब कुछ नहीं बोलते हैं बनता। सियालकोट को। हाँ, हाँ। नोएडा के एक सेक्टर में उससे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती है पूरे सियालकोट में जितनी होती है। ये पता नहीं अपने अलग दुनिया में कि जी सियालकोट में फुटबॉल बनती है और सियालकोट में पता नहीं क्या क्या हुँ। फजूलियात। खैर, द हुँ। फैक्ट ऑफ द मैटर अंबर जी इज द थिंग दैट पाकिस्तान इज सफरिंग बिकॉज ऑफ दैट। यू सी, उनकी जो कमाई है और उनके जो खर्चे हैं, उसमें हुँ। जमीन आसमान का फर्क है। ना ये अपने हुँ। खर्चे कम कर पाए, ना ये कमाई ज्यादा कर पाए। इसलिए ये लोग ये काम कर रहे हैं कि दे आर हुँ। समहाउ मैनेजिंग हुँ। टू टेक अ लोन, और वो जो गैप है ना, हुँ। उस गैप को पूरा कर रहे हैं लोन से। ये बात है। ओके। एक और बात है अहम जो हम अभी पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि पाकिस्तान ड्रग्स को भारत के खिलाफ हथियार बनाकर इस्तेमाल कर रहा है। इसके खिलाफ हमारी क्या रणनीति है? क्या हम इससे किस तरीके से हमें इसको टैकल कर रहे हैं? अ, ये मैं आपसे देखिए, समझना चाहूँ। जी 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 अंबर जी, ये हुँ। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। इसको नार्को टेररिज्म कहते हैं। जी। और ये सिर्फ ड्रग्स की बात नहीं है, इसके ड्रग्स के कंधे पे बैठ के टेररिज्म भी हुँ। आता है। जी। यूजिंग ऑफ ड्रग्स टू फाइनेंस टेररिज्म। हम लोग कहते हैं पाकिस्तान कंगाल है, हुँ। और ये सच बिल्कुल। भी है कि कंगाल है। अगर हुँ। पाकिस्तान कंगाल है, तो करोड़ों रुपए आतंकवादियों को कहां से देता है?
ये ड्रग्स का पैसा है। ये ऐसा नहीं कि इमरान खान वहां पे चेक काट रहा है, केयर ऑफ लश्कर तैयबा, ऐसा नहीं है। ये जो है पूरा मामला ना, ये अफगानिस्तान, ईरान के थ्रू पाकिस्तान आता है, फिर पाकिस्तान के थ्रू जाके ये आगे दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो पाकिस्तान गोल्डन क्रेसेंट का एक छोर है, जो ड्रग्स का जो गोल्डन क्रेसेंट है, जिसमें ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान आते हैं, उसका एक एंड है, उसका ईस्टर्न मोस्ट एंड है ये क्रेसेंट का, गोल्डन क्रेसेंट का। तो मेरा ये कहने का है, मतलब कि पाकिस्तान जो कर रहा है ना, ये पंजाब में, इंडियन पंजाब में आपने देखा वो काफी ड्रग्स है वहां पे, वही इंडियन पंजाब वाली प्रॉब्लम लोगों को पता नहीं है शायद, लेकिन मैं बता दूं जिनको नहीं पता है, कश्मीर में भी बहुत ड्रग की प्रॉब्लम है। कश्मीर में जबरदस्त ड्रग की प्रॉब्लम है, और जबरदस्त किस्म से वहां पे कश्मीर में पाकिस्तान ने ड्रग्स फैलाए हैं। और आप देखिए दोनों के दोनों स्टेट, ये वही स्टेट है जहाँ पे आतंकवाद या तो था या है। पंजाब में आतंकवाद था, वहां पे ड्रग्स आए। और नहीं, ड्रग ऐसी बात नहीं है कि दिल्ली में ड्रग्स नहीं है, बॉम्बे में या कलकत्ता में ड्रग्स नहीं है, ऐसी बात नहीं है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये हब बन गए। फिर पंजाब में बहुत ज्यादा है, आप इसको देख लीजिए, यहाँ पे बहुत ज्यादा है। तो ये है, ये प्रॉब्लम है। इसको रोका कैसे जा सकता है? आपको देखिए एक्शन लेना पड़ेगा। एक तो आपको जो ड्रग्स के खिलाफ जो कार्रवाई है ना, ये पाकिस्तान को एक्सपोज करना पड़ेगा कि जैसे मेक्सिको या कोलंबिया है ड्रग्स के मामले में, वैसे ही पाकिस्तान भी है। आपको उसी लेवल पे पाकिस्तान को लाना पड़ेगा। और इंडिया ने अभी तक इस पे ज्यादा वो नहीं करा है दुनिया को। हम टेररिज्म के ऊपर पड़े हैं, बट ड्रग्स जो है पाकिस्तान का, दिस इज अ रियल डेंजर। जो पाकिस्तान में जो ड्रग्स हैं वो कैसे आते हैं, कैसे वो आगे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा ड्रग सप्लायर है, दुनिया का बहुत बड़ा ड्रग सप्लायर है। और उसको सारा का सारा ड्रग्स जो है अफगानिस्तान की इकोनॉमी चलती कैसे है, क्या बनाता है अफगानिस्तान? अंबर जी नहीं, आप बताइए ना अंबर जी, मैं आपसे पूछता हूँ। एग्जैक्टली। पिछली बार आपने कौन सा ऐसा सामान खरीदा था जिसमें मेड इन अफगानिस्तान लिखा था? बिल्कुल। हाँ, तो वो सब है, ये चरस, अफीम, गांजा, यही सब आता है अफगानिस्तान से। जी जी जी। तो आपने बहुत अहम जानकारी हमें दी, जो कि शायद हमारे व्यूअर्स को नहीं पता है कि किस तरीके से पाकिस्तान पीछे के रास्ते से हमारे देश में ड्रग्स का जाल फैला रहा है, जिसको नैर्को टेररिज्म भी कहते हैं। और हमारा देश उसके लिए किस तरीके से कौन सी रणनीति अपनाता है, किस तरीके से इसे जूझता है, और इसको इस समस्या से किस तरह पार पाता है, ये एक बहुत अहम सवाल है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अब बढ़ता जा रहा है। तो मेजर गौरव आर्या, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय दिया और बहुत अहम जानकारी हमारे और हमारे व्यूअर्स के साथ साझा की। धन्यवाद। वापस फिर जल्दी आपके साथ किसी अहम मुद्दे पे जुड़ेंगे, क्योंकि आपके जो प्रशंसक है वो लगातार मुझसे बोलते रहते हैं कि भाई मेजर गौरव आर्या को लेके आइए, उनसे बात कीजिए। तो वापस फिर आपको परेशान करेंगे किसी ना किसी मुद्दे के लिए। थैंक यू सो मच।